आर्टिकल में? आर्टिकल 226 का क्लॉज 2 देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 226 का क्लॉज 2 देखने से पहले हम एक दो उदाहरण यहाँ पे हमने दिए हैं। वैसे आर्टिकल 226 में कई एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कोर्ट समय समय पर एरिया बताता है कि किसी कोर्ट के अधिकार में किस, जैसे कोई केस हुआ तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कई निर्णय देता है कि इसके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। मतलब आप जिस उच्च न्यायालय है, जिस क्षेत्र में आप उच्च न्यायालय है, अगर वो उसके एरिया का मामला हो तभी वो याचिका सुनता है। कहने का मतलब मेरा ये है। दो केस देख लेते हैं। देखिए, दामोमल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1949 का केस था। परिस्थिति क्या थी? याचिकाकर्ता महाराष्ट्र में रहते थे लेकिन उनकी संपत्ति पाकिस्तान में थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये घोषित कर दिया कि उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। तो वो तो महाराष्ट्र में रहते थे, तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये बोला कि मतलब मैं मुंबई में रहता हूं तो मुझे यहाँ नुकसान झेलना पड़ रहा है गवर्नमेंट के इस फैसले से। ठीक है, तो वो कोर्ट गए। ठीक है, कोर्ट चले गए, बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। फिर क्या हुआ? जैसे सरकार का क्या तर्क था? सरकार का ये तर्क था कि संपत्ति पाकिस्तान वहां पे है तो ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, कि कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं आता क्योंकि संपत्ति तो आपकी वहां पे पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ? मुंबई हाई कोर्ट ने कहा यद्यपि कार्य पाकिस्तान में हुआ है पर याचिकाकर्ता को जो प्रभावित करने वाला असर तो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन है क्योंकि सरकार का फैसला है ना, शत्रु संपत्ति तो सरकार ने उसको घोषित कर दी है, तो मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए हाई कोर्ट के पास अधिकार है इस याचिका को सुनने का। ठीक है, तो आपको समझ में आया? इसमें एरिया मेन है। इस आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल क्लॉज 220 के 226 का क्लॉज 2 में एरिया मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, तब याचिका सुनवाई जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी याचिका। अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं, अगर एरिया अंडर में आता है हाई कोर्ट के अंडर में, अगर सुनवाई में वो एरिया आता है, वहां कुछ असर हुआ है तो सुनेगी, अदरवाइज मामला नहीं सुनेगी, याचिका नहीं सुनेगी, ऐसा है। ठीक है, अगर कुछ नुकसान गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको आर्टिकल फर्स्ट बताया कि गवर्नमेंट के फैसले से उनको नुकसान हो रहा था, वो तो महाराष्ट्र में रहते थे लेकिन वहां उनकी संपत्ति को अवैध घोषित कर दिया, वो तो गवर्नमेंट का फैसला था, तो वो तो मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तो कोर्ट ने उस मामले को सुना। ठीक है,